हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन की जो हमारी सीरीज है उसमें लास्ट हमने एनपीसी को बहुत डिटेल में किया था, विद एग्जांपल्स किया था। अब हम डिस्कस करेंगे स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्कोर्स को आप एक स्कोर से दूसरे स्कोर में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, और उसी सीरीज में मतलब स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन में दो तीन टाइप के स्कोर्स हम पढ़ेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड स्कोर्स, जिसको हम सिग्मा या जेड स्कोर्स भी बोलते हैं। ओके, सो हमें जरूरत क्यों है स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन की, कैसे क्या होता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक जेड स्कोर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो इतना तो बनता है सब्सक्राइब करना। ओके, चलिए जरूरत क्या है स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन की। देखिए, कोई भी मतलब चाहे आप एजुकेशन में कर रहे हो या साइकोलॉजी में कर रहे हो, कोई भी जब टेस्ट करते हैं आप, सो आपके सामने कुछ एक नंबर्स आते हैं, कुछ एक न्यूमेरिकल स्कोर्स आते हैं, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल स्कोर्स हमें बताते हैं मतलब एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट कि इसके इतना स्कोर बना है, इसका इतना स्कोर बना है। सो वो जो रो स्कोर्स है ना, मतलब जो बिल्कुल सिंपली निकल के आए हैं, हमने उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, उनको हम क्या बोलते हैं, रो स्कोर्स। ठीक है, रो मतलब बिल्कुल उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ऐसा आप लगा सकते हैं। ठीक है, हमने कोई भी उसमें चेंज नहीं किया है। सो वो रो स्कोर है। मतलब ये लगा लो कि राम ने एक एग्जाम दिया, राम के जो है जनरल एप्टीट्यूड में नंबर आए 40, श्याम के आए 50, ठीक है। और हो सकता है हम ये भी बता रही हूं कि राम के जनरल एप्टीट्यूड में 40 आए, इंग्लिश में 30 आए, ठीक है। इस तरीके की चीजें हो सकती है। तो ये जो डायरेक्ट मार्क्स हैं, ये सब चीजें क्या हैं, जो भी टेस्ट हम लेंगे करवा के देखेंगे, उसके बाद जो हम स्कोर्स निकाल रहे हैं वो है रो स्कोर्स जी, ठीक है। अब रो स्कोर से हम कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब दीज आर क्वाइट इनसफिशिएंट टू मेक कंपैरिजंस। मैं ये कंपेयर नहीं कर सकती कि राम बेटर है या श्याम बेटर है, या राम और श्याम में छोड़िए, चलिए राम के 2-3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो आए हैं उसमें राम ने किसमें सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो वो राम के ही स्कोर्स जब हम आपस में कंपेयर करने की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, इंट्रा इंडिविजुअल यानी विद इन द इंडिविजुअल। और राम को अगर मैं श्याम से कंपेयर कर रही हूं तो वो हो जाएगा इंटर इंडिविजुअल। सो ये कंपैरिजंस हम नहीं कर पाएंगे रो स्कोर्स के साथ। और यही गलती जब नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया, जब आपको ऐसे ही सिंपल से स्कोर्स मेंशन कर रखे थे और आपको पूछा गया था किसने, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस थे कि इसमें किसने अच्छा परफॉर्म किया, दूसरे टेस्ट में किसने अच्छा परफॉर्म किया, या राम ने कौन से में अच्छा परफॉर्म किया। सो उस तरीके का जो क्वेश्चन था उसमें मेंशन थे जी सारे के सारे रो स्कोर्स, और उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो है वो गलत हुए थे, ठीक है। तो वो रो स्कोर्स को पहले हमें स्टैंडर्ड लेवल पे लाना पड़ेगा ताकि हम कंपेयर कर सके। तो वो स्टैंडर्ड स्कोर में उसको पहले कन्वर्ट करना था और फिर कंपेयर करना था, तब जाके वो क्वेश्चन ठीक होता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड स्कोर से रिलेटेड आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए और जो भी आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। सो एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। ये देखिए, जैसे रमेश हैं, राकेश हैं, उनकी वर्बल एबिलिटी, एक सेकेंड, हाँ, उनकी वर्बल एबिलिटी बता रखी है, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी बता रखी है, परसेप्चुअल एबिलिटी, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। अब ये रो स्कोर्स हैं, हम इनमें डायरेक्ट कंपेयर करके ये नहीं बोल सकते कि अच्छा यहाँ पे मैकेनिकल एप्टीट्यूड 17 है, राकेश का 30 है, तो मैं सीधा इनको देख के बोल दूं कि राकेश का मैकेनिकल एप्टीट्यूड ज्यादा है, या मैं बोल दूं कि रमेश जो है वो परसेप्चुअल एप्टीट्यूड में अच्छे हैं लेकिन मैकेनिकल एप्टीट्यूड में अच्छे नहीं है। सो मैं इस तरीके की स्टेटमेंट्स नहीं दूंगी, ये बात आपको याद रखनी है ऑन द बेसिस ऑफ रो स्कोर। सो मतलब अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें रिलेटिव मीनिंग्स के ऊपर लेके आना पड़ेगा, यानी स्कोर ऑफ रिलेटिव मीनिंग या फिर स्टैंडर्ड स्कोर में उसको लेके आना पड़ेगा। और जब हम स्कोर्स की बात करते हैं तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो या तो हम स्टैंडर्ड स्कोर्स में करते हैं, या टी स्कोर, सी स्कोर, स्टेनाइन स्कोर। सो ये 4 स्कोर के नाम आपको पता होने चाहिए। आज के लेक्चर में जो हमारे स्टैट की क्लास का 15 का ए पार्ट है उसमें हम स्टैंडर्ड स्कोर को डिस्कस करेंगे, देन बी पार्ट में टी स्कोर और सी पार्ट में सी स्कोर और स्टेनाइन स्कोर को डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड स्कोर को क्या बोल रहे हैं हम, जेड स्कोर भी बोल रहे हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड स्कोर या सिग्मा स्कोर या जेड स्कोर है, तो देखिए सिग्मा इसको क्यों बोला जा रहा है, सिग्मा मतलब हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब मीन से कोई चीज कितनी डेविएट हुई है। तो डेविएशन स्कोर का कहां पे, फ्रॉम इट्स मीन,
एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स, जिसको हम स्टैंडर्ड स्कोर बोलेंगे। यानी कि ये मेरा स्टैंडर्ड स्कोर है, मान लो x, सो इसमें से मुझे मीन माइनस करना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय मेरा सिग्मा, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो ये जो है ये फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड स्कोर का, ये बात याद रखनी है आपको। तो स्टैंडर्ड स्कोर, जेड स्कोर, आपको नाम पता होने चाहिए। किसी भी रो स्कोर की अगर हम बात कर रहे हैं, उसकी स्टैंडर्ड और जेड स्कोर को अगर हम कन्वर्ट कर दें और उसमें रो स्कोर को जेड स्कोर में ले आए, तो हम कंपैरिजंस बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और जब आपको ध्यान हो, हमने जब एनपीसी किया था तो यहाँ पे हमने 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा इस तरीके से दिखाई थी चीजें, और ये हमने क्या बोला था कि जेड स्कोर है, और वहां पर भी मैंने जेड स्कोर का एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे भी हम जेड स्कोर से ही कंपेयर कर रहे हैं, मीन यहाँ पे हम 0 लेके चल रहे हैं, तो मीन से कंपेयर हो जाएगा, बिकॉज हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्कोर जो है वो मीन से कितना डेविएट हुआ है। तो कितना डेविएट हुआ है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा की तरह भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा जी प्रोसीजर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रो स्कोर मेंशन है उनका मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। और बहुत बार मोस्टली नेट का एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑलरेडी आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मिला है, दिया हुआ। सो आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना है एंड यू आर डन विद द क्वेश्चन। ओके, सो अगर आप थियोरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको पहले मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ये जो वैल्यूज हैं ये सिग्मा आएगा, सिग्मा इन द फॉलोइंग फॉर्मूला, और फॉर कंप्यूटिंग जेड, तो जेड स्कोर निकालने के लिए x माइनस एम डिवाइड बाय सिग्मा। ठीक है, सो ये x यहाँ पे क्या है, हमारा रो स्कोर है, m है हमारा मीन, और सिग्मा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 2 सेक्शन है क्लास में, 9th क्लास में, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। उनके मैथ्स का टेस्ट हुआ था और उनके ऑब्वियसली दो अलग अलग क्वेश्चन पेपर थे। रमेश ने जो सेक्शन ए में है उसको 80 मार्क्स मिले, और सुरेश जो कि सेक्शन बी में है उसको 60 मार्क्स मिले। ठीक है, अब हमें यह बताना है कि दोनों में से मैथ्स में किसने अच्छा परफॉर्म किया। सो हम कैसे बताएंगे, हम ऐसे बताएंगे कि अब डायरेक्ट मैं ये नहीं बोल सकती कि सुरेश ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और रमेश ने अच्छा परफॉर्म किया, नहीं। हमें सेक्शन ए का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखना पड़ेगा और सेक्शन बी का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब देखिए मैं जेड स्कोर निकाल रही हूं, किसका, रमेश का सबसे पहले। ठीक है, तो रमेश के रो स्कोर क्या है, 80 मार्क्स हैं, माइनस में मीन क्या है सेक्शन ए का 70 है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 20, यानी कि 10/20, और ये आ गया हमारे पास 0.5 सिग्मा। ठीक है, देन अगर हम बात करें जेड स्कोर मैं निकाल रही हूं किसका, सुरेश का। सुरेश के रो स्कोर कितना है, सुरेश का 60 है, मीन कितना है 50 है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 10, सो 10/10 यानी कि 1 सिग्मा। सो क्या है ये, किसका ज्यादा, ये आधा सिग्मा है, ये 1 सिग्मा है, तो ज्यादा कौन सा हुआ, सुरेश वाला हुआ। तो जेड स्कोर जिसका ज्यादा होगा वही उस चीज में बेटर परफॉर्म करेगा। तो भले ही यहाँ पे मार्क्स कम दिख रहे हैं सुरेश के आपको, लेकिन सुरेश एक बेटर परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ जो अचीवमेंट की हम बात कर रहे हैं उसकी, क्योंकि वो दोनों अलग सेक्शन में हैं, दोनों के टेस्ट अलग अलग हुए थे, क्वेश्चन पेपर अलग अलग था, इसलिए हमें दोनों सेक्शन के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के हेल्प से जेड स्कोर यानी जो उसका रो स्कोर है ये हमारा 80 और 60, इसको स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया हो, और समझ आ गया हो तो ये वाला एग्जाम्पल एक बार पॉज करके इसको अटेम्प्ट करके देखिए। यहाँ पे क्या है, नरेश का स्कोर दे रखा है, उनको स्पेलिंग टेस्ट में 56 मार्क्स आए हैं, रीजनिंग के टेस्ट में 72 और अर्थमेटिक टेस्ट में 38। अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, स्पेलिंग टेस्ट का मीन डेविएशन मीन 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 8, ऐसे ही रीजनिंग का और अर्थमेटिक टेस्ट का। अब हम ये जानना चाह रहे हैं, फाइंड आउट इन विच सब टेस्ट नरेश परफॉर्म्ड बेटर देन दी अदर टू। तो ये जो 3 टेस्ट के मार्क्स हमारे पास हैं 56, 72 एंड 38, इनमें से सबसे अच्छा किसमें जो है परफॉर्म किया है नरेश ने एज कंपेयर टू बाकी के 2 जो टेस्ट हैं उनमें। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप सोल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन का आंसर रहेगा नरेश ने अर्थमेटिक टेस्ट में, जिसमें 38 नंबर है, सबसे कम मार्क्स दिखा रखे हैं। सो ये जो रो स्कोर है इस बेसिस पे आप डिसाइड नहीं करेंगे, इसका स्टैंडर्ड स्कोर निकाल के देखिए और आंसर्स को मैच कीजिए। ठीक है,
अब मेरिट्स क्या है स्टैंडर्ड स्कोर की? तो स्टैंडर्ड स्कोर का सेम मीनिंग रहेगा सभी के लिए, तो सभी टेस्ट के लिए एक सेम लेवल पे हम उनको ले आते हैं ताकि हम उनको कंपेयर कर सकें, ठीक है। सो जैसे ही हम रो स्कोर को जेड स्कोर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्कोर में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, सो उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसकी मेरिट है। स्टैंडर्ड स्कोर जो है उसको हम सेफली यूज कर सकते हैं इंटर इंडिविजुअल और इंट्रा इंडिविजुअल कंपैरिजंस के लिए, यानी दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए और खुद के साथ कंपेयर करने के लिए हम स्टैंडर्ड स्कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में तो नहीं आया चलो, लेकिन जेड स्कोर जब मैंने एनपीसी करवाया था उस टाइम पे आपने दिखाया था मैंने कि जेड स्कोर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, राइट। सो कई बार हम ये पॉजिटिव नेगेटिव को अवॉइड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारी लिमिटेशन कि ये जो प्लस माइनस साइंस हम यूज कर रहे हैं ना, इनको ओवरलुक कर देते हैं या फिर मिसअंडरस्टूड हम इनको कर लेते हैं। तो गलत नहीं समझना है, पॉजिटिव मतलब अच्छे ही मार्क्स है, अच्छा जेड स्कोर है, और नेगेटिव मतलब नेगेटिव में जेड स्कोर है तो वो कम जेड स्कोर है, ओके। डेसिमल पॉइंट्स यूज्ड मे क्रिएट डिफिकल्टी, तो जो डेसिमल पॉइंट में जैसे यहाँ पे 1/2 करके आंसर आ गया था हमारा 0.5 सिग्मा, ठीक है। सो वो चीज क्या हो गई यहाँ पे, डेसिमल पॉइंट्स की वजह से कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, प्लस कई बार ये हो सकता है कि मान लो नेगेटिव में ही है दोनों जेड स्कोर आपके 2-3 जो भी आपने निकाले, सो उन नेगेटिव में कंपेयर करना, तो आपको वो ध्यान रखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, और जितना ज्यादा नेगेटिव में जाता जाएगा उतना वो कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर -4 है और एक स्कोर आ गया, मान लो एक -0.4 आ गया और एक -0.5 आ गया, ठीक है। सो लॉजिकली अगर मैं 0 से नीचे की तरफ जाऊंगी, सो माइनस का 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो ये जो 0.4 माइनस का है ये बड़ा है एज कंपेयर टू माइनस का 0.5। तो अगर स्कोर की कंपेयर करेंगे तो -0.4 बेटर है एज कंपेरिजन टू -0.5। तो ये माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो सकता है, ये एक लिमिटेशन है। तो जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। सो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड स्कोर और जेड स्कोर। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.